अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। क्या तुम मुझे कसूरवार समझते हो इस बात का? आपके नजदीक में मर चुका था, तो ऐसी सूरत हाल में आपका फैसला ठीक था बिल्कुल। लेकिन मैं कबीले में वापस आ गया हूं तो सूरत हाल अब मुख्तलिफ है। मैं नहीं था तो आपके इस फैसले का इतलाक मुझ पर नहीं होता। सर्द मौसम गुजरने दें, आप भी बेहतर हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं हलीमा सुल्तान। हर दिन हर लम्हा कीमती है, मौसम का इंतजार कैसे करूं? अगर आज खामोश बैठा रहा मैं तो पहले से ज्यादा खूरेजी होगी। मेरे मेहमान खाने में खुशामदीद मुहाफिज हमजा। कब तक ठीक हो जाएगा ये? मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा अर्तुरुल। खदशा है कि दोबारा तुम इस हाथ से तलवार नहीं उठा सकोगे। चलो तुम जाके अपना काम करो। हाँ तो बताओ मेरी बहन एकिश खातून, अर्तुरुल भाई ठीक है ना? बिल्कुल बताओ मुझे, क्या हुआ है हमारे बहादुर जवान को? दोबारा जिरगा बुलाना हरगिज खुशाइन नहीं है भांजे। अपनी वालिदा और मेरी तौहीन की है तुमने। अगर आप गौर करें तो इस मसले का सिर्फ यही हल था। मुझे यकीन है कि जिरगा दुरुस्त फैसला करेगा। इस सूरत में ना आपका वकार कम होगा, न ही मेरे लिए कोई मुश्किल होगी। मामू जान, ताकत के साथ जहानत का इस्तेमाल भी खूब जानते हो। अगर तुम्हारे वालिद हयात होते तो यकीनन तुम पर फख्र करते। शुक्रिया मामू जान, इजाजत चाहूंगा। आयतुलन खातून ने ठीक कहा था कि हमारे लिए हालात और भी मुश्किल बना देगा बाबा। वो बस अपनी जिम्मेदारियां वापस लेना चाहता है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो जिरगे में किया गया फैसला मानने का पाबंद है। क्या होगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो? अगर कई सरदारों ने मसला खड़ा किया बाबा और हमारे सरदारों ने भी उनका साथ दिया तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। जो मुनासिब लगे वो करो।
मुझसे क्या चाहते हो नोयान? मार क्यों नहीं देते मुझे? मुझे तुम्हारे जैसे जंगजू चाहिए जो दिलेर, बहादुर और ताकतवर हो तुम्हारी तरह। तो तुम चाहते हो कि मैं गद्दारी करूं अपने कबीले से, ऐसे ही है ना? नहीं, काई कबीले का अजीम सालार बनने का बस एक मौका देना चाहता हूं मैं तुम्हें। कैसे मुमकिन होगा ये? काई कबीला अगर अलाउद्दीन के बजाय ओहदे की ताबेदारी करने पर आमादा हो जाए तो मुझे तुम लोगों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें ओहदे की फौज में शामिल करके शोहरत, मर्तबा और सोने से मालामाल करने का वादा करता हूं। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें होंगी, तुम्हारे पास जदीद हथियार होंगे। मैं तुम्हें दुनिया की बेहतरीन फौज का अजीम सालार बनने की पेशकश करता हूं जिसका अनकरीब पूरी दुनिया पर कब्जा होगा। कोई भी उस खतरे को देख नहीं पा रहा जो नोयान की तरफ से है। वालिदा और गुंदुगदू भाई क्या कहते हैं? उन दोनों को कायल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है हमारे लिए। हमें क्या करना है भाई? तुम लोग जिरगे के हर सरदार से मुलाकात करो, उन्हें बताओ कि मैं सिपाहियों की कमान क्यों अपने हाथ में लेना चाहता हूं। मनसब की ख्वाहिश नहीं है मुझे, ये वाज़ेह करो उन पर। और नोयान के हमले से पहले हमें हमला करना होगा, तभी फतहयाब हो सकते हैं। ये न हुआ तो नोयान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा हम सबको। बात करो सबसे। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आपका हुक्म। अब्दुर्रहमान, अहम काम है तुम्हारे लिए। तुम्हें नौयान की फौज में मेरा जासूस बनकर जाना होगा। इस काम के लिए गेकली की मदद लेंगे हम, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है सबसे पहले, वरना हमारी हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। नौयान को जहन्नुम भेजना है। अगर मैंने इनकार किया तो फिर? तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे हथियार के साथ तुम्हारा मुंतजिर है। आजाद हो तुम, जब चाहो जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मौत से कोई फायदा नहीं हमजा, लेकिन मुझे अफसोस होगा क्योंकि तुम एक ज़हीन आदमी हो। और मेरी पेशकश की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हो, और यह भी जानते हो कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और इसके अलावा इंतकाम की आग अंदर ही अंदर जला रही है तुम्हें। तुम नफरत करते हो अपने सरदार से जिसकी खातिर तुमने अपनी जिंदगी को कई बार दांव पर लगाया है। मैं तुम्हें गुंदुगदू से तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों का इंतकाम लेने का मौका दे रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो आज रात मेरे मेहमान बन सकते हो। सोच लो,
कल सुबह इस बारे में हमारी दोबारा गुफ्तगू होगी। जान फिदा, आओ जरा इधर। हुक्म कीजिए। हमजा मेरा मेहमान है, इसके क़याम तक तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। तुराली, तुराली, अरे बेटा रुक जाओ। तुराली, बहादुर बच्चा है बाबा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरतरुल जब तुम्हें मेरे पास लाया था तो तुम भी इसी की तरह थे, इसी की तरह फुर्तीले, बिल्कुल ऐसे ही बहादुर और शरारतों से भरपूर। टूतकीन और गुंदोगदू सरदारों से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों नहीं आए। अजीब बात है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। और अब वो दोनों मिलकर हमारे सरदार के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोगचे हुनरमंद लड़की है, अच्छी लग रही हैं आस्तीनें तुम पर। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना बेहतरीन काम जानती है। तो लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बढ़ जाती है गोगचे का जिक्र करते हुए। बाबा से बात करूं अगर तुम कहते हो तो? अभी नहीं वालिदा, पहले अर्तुरुल से निपट लूं, फिर बात करूंगा इस बारे में। बेहतर। क्या किया तुमने? सरदारों से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं वो? काई सरदार तैयार नहीं, सिपाही भी अर्तुरुल के साथ हैं, फूफी जान भी कश्मकश का शिकार हैं और दिल्ली दमीर भी। और हमारे कबीले के सरदारान? आर्तुक भाई पे शुबा है मुझे, वो काफी खामोश तबीयत के मालिक हैं। और अत्सिज और अयान? अर्तुरुल को इस तरह जिम्मेदारियों से हटाना बहुत महंगा पड़ सकता है हमें, ये कहना है उनका। अर्तुरुल सिपाहियों की कमान हासिल करने के मामले से पीछे नहीं हटेगा और सरदार भी हटाना नहीं चाहते उसको। तो फिर एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या? अर्तुरुल को बहैसियत सिपाही नाअहल साबित किया जाए, फिर हमारी हर मुश्किल हल हो जाएगी।
का खात्मा किए बगैर वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन कुछ और भी है जो इससे ज्यादा तबाहकुन है। वो क्या है? उनका हाथ वालिदा। उनके लिए तलवार पकड़ना अब मुमकिन नहीं रहा। उसके हाथ को क्या हुआ? नयान ने उनकी हथेली में कील गाड़ दी थी वालिदा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, अब मेरा बच्चा क्या करेगा तलवार के बगैर? ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही रहम करने वाला है। कहाँ गया है वो? मालूम नहीं वालिदा। आर्तुक भाई को हाथ दिखाने के बाद किसी और से मिलने जाना था शायद उन्हें, लेकिन वो मुझे बताकर नहीं गए। वालिदा, बात कीजिए खुदारा उनसे। बात करने का कोई फायदा नहीं। जो भी फैसला होगा वो जिरगा करेगा। मगर आपका फैसला क्या है? क्या कर रही हो गुप्चे? मैं वो वालिदा को बुलाने आई थी। वो अंदर है? जी है। रुकिए, आपके आने से नई जिंदगी मिल गई। अल्लाह हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन गुप्चे, आमीन। वालिदा, हलीमा सुल्तान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब के नाम से आगाज करती हूँ जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया, और बेशक वही इस कायनात का खालिक है। कबीले के मोअज़्ज़ीन, बहादुर सिपाहियों और कबीले के बुजुर्गों, खुश आमदीद। आप सबकी आमद इज्जत अफजाई का बाइस है। हम लोग आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि सरदार अर्तुगरुल का बहैसियत सिपहसालार तायुन करना है।
और अपने जिला वतन सिपाहियों के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। कोरकोत सरदार की इजाजत से इस जिरगे का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। कोई भी फैसला हो जिरगे का, हमारे कबीले में अमन सुकून फिर भी नहीं आ सकता। कम से कम वालिदा और तुम्हें अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। बहुत बुरा किया है मैंने सलजान खातून, तकलीफ दी है उन्हें। मेरे होने वाले बच्चे ने इस सच्चाई को देखने से बाज रखा मुझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा क्यों कह रही हो हलीमा? हाँ, हाय मां खानम, इस हालत में अपने बेटे को मौत से मुकाबला करने की इजाजत नहीं देंगी। कैसी हालत हलीमा? किस बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ हलीमा? अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया। सरदार अर्तुगरुल बहुत मोहतात रहते हैं अपने कबीले की जिम्मेदारियां निभाने के लिए। मुझे उनसे यही उम्मीद थी, लेकिन वो भी आखिर एक इंसान हैं। जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से होशियार रहना हलीमा सुल्तान। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। सबसे मुश्किल वक्त में बरतरफ कर रहे हैं उन्हें आप लोग, और उस वक्त क्या करेंगे जब आप लोग मुश्किलात से गुजर रहे होंगे? दुआ करें कि उस वक्त अर्तुगरुल साथ दे आप लोगों का। यह हकीकत है कि एक मंगोल सिपाही किसी भी कबीले, कस्बे या शहर में दाखिल होगा और वहां मौजूद मर्दों, औरतों और बच्चों समेत हर किसी को बेदर्दी से मार डालेगा बिना सोचे समझे। हर किसी के दिल में उनका खौफ मौजूद है। तो सबसे पहले लोगों के दिलों से यह खौफ निकालना है। जंग के इंतजार में मौसम सरमा गुजार देना बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीमार मौत का मुंतजिर हो कब्र में जाने के लिए। तुम क्या चाहते हो, खुलकर बताओ हमें। सबसे पहले नौयान के डर का खातिमा जरूरी है जो लोगों के दिलों में बैठ चुका है। हमें मंगोलों को यह बताना है कि वो इस कबीले पर किसी भी सूरत हमला नहीं कर सकते। हमें सोने के ताजरों के उस सिलसिले को रोकना होगा जो मंगोलों की फौज को सामान्य रसद पहुंचाते हैं। इस तरह
वो ये जान जाएंगे कि हम वो हाथ काट डालेंगे जो मालो जर के लिए उनकी जानिब बढ़ेगा। ये सब फौरन करना है, क्योंकि वक्त नहीं है कि हम दुश्मन के इंतजार में बैठकर अपनी दिफा की तैयारी करें। नौयान को यह बावर कराना है कि वो और उसका लश्कर भूल कर भी इस तरफ आए तो उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इस मकसद के हुसूल के लिए और नौयान को उसके मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने बाबा सुलेमान शाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी वापस चाहिए होगी। और कितनी देर चलेगा ये जरगा? कब खत्म होगा? भाई ने जिरगे में सच बताकर उनकी आंखें खोल दी होंगी। हम सब में से अर्तुरुल भाई ज्यादा जानते हैं मंगोलों को, क्योंकि वो उनकी कछार से होकर आए हैं। जल्द ये बदेर जिरगा ये बात समझ लेगा और उसके बाद अर्तुरुल भाई फिर जंगजुओं के कमांडर होंगे। परेशान मत हो। सरदार अर्तुरुल के अल्फाज हकीकत पे मबनी हैं, जिन पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि इस पर अमल कैसे होगा। ताजिरों को नौयान की मदद से रोकना और उन ताजिरों पर निगाह रखना, आसपास के गांव की मदद करना, जासूसों का सुराग लगाना, मेरे ख्याल से ये सब काम इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अर्तुरुल साहब के अल्फाज से मैं भी मुतासिर हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त क्या होगा अगर नौयान ने हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया, फिर हमारी औरतों को, साथ हमारे बच्चों को और हमारे सिपाहियों को मार डाला और हमारे जानवरों को जाया कर दिया? उस वक्त क्या करेंगे हम? यह हालत जंग है भाई। हिफाजत के लिए जो इक़दामात जरूरी हैं वो करना होंगे। किन हिफाजती इक़दामात की बात कर रहे हैं सरदार अर्तुरुल? एक सिपाही की जान उसकी तलवार में होती है। आप पहले ही नौयान के हाथों अपना हाथ गंवा चुके हैं और अपना मकाम भी। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा वो? ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार नहीं संभाल सकती बात। ये क्या कह रहे हो तू? लेकिन क्या वाकई तुमने अपनी आंखों से देखा है? ये सवाल मुझसे नहीं, आर्तुक भाई से पूछें आप। आर्तुक, दुरुस्त है ये बात? दुरुस्त है सरदार। कील गाड़कर हाथ को जाया करने की कोशिश की गई है। यह क़ब्ल वक्त है कि जख्म भरेगा या नहीं, लेकिन मौसम सरमा के इख्तिताम और जंग से पहले यह जख्म भरना मुश्किल है। ये देखो हलीमा, ये उससे पूरे आ जाएंगे क्या सल्तान खातून? जरूर आएंगे हलीमा।
ये जिरगा कब खत्म होगा? वो उससे उसका हक नहीं छीन सकते जो उसको विरासत में बाबा की तरफ से मिला है। सही क्या है और गलत क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने सबके दलाइल सुन लिए हैं और अब सरदारों का फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। हाय मां बहन, जी सरदार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर सिपाहियों के दरमियान किसी भी नाइतफाकी से बचने के लिए और जब तक हमारे कबीले दोबारा तकसीम हो तब तक मैं तूतकिन को सिपाहियों की कमान के लिए नामजद करता हूं और अर्तुरुल को उसके मुकम्मल शिफायाब होने तक उसके साबिका ओहदे से बरतरफ करता हूं। क्या कबूल है आपको? इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है कि गुज़िश्ता सजायाफ्ता सिपाही कबीले में ही रहेंगे अर्तुरुल की निगरानी में मौसम सरमा के इख्तिताम तक, और सिपाही अब्दुल रहमान सरदार तूतेकिन और सरदार गुंदोगदू पर घात लगाकर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में मुक़य्यद रहेगा जब तक कि उसकी बेगुनाही साबित न हो जाए। दुआ है अल्लाह से कि वो गलतियों से महफूज रखे। आमीन 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 आमीन। हमें जिरगे में किए गए फैसलों पर अमल दरामद की तौफीक दे। आमीन आमीन।
कुछ कहना चाहोगे अर्तुरुल बेटा? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल जिरगे के फैसले का एहतराम करेगा। अल्लाह हमें आपके किए गए फैसलों की कीमत अदा करने से महफूज रखे। आमीन। लेकिन यह भी याद रखिए कि एक बहादुर की निगाह बुज़दिल की तलवार से ज्यादा तेज होती है। आखिर कब खत्म होगा ये जिरगा? और जिरगे में तुम क्यों नहीं गए? अर्तुरुल भाई की मेहरबानी से तो कबीले वापस आए हैं और सीधा जिरगे में चला जाऊं। दुआन, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं लग रही। ऐसी बात मत करो तुर्कुत भाई। भाई, अर्तुरुल भाई, क्या हुआ भाई? नहीं समझेंगे ये लोग। अर्तुरुल भाई, हो गया खत्म जिरगा? इसे देख के तो लगता है कि जैसे खिलौना छीन लिया गया हो किसी बच्चे से। ये तो सब जानते हैं कि जिरगे का फैसला ठीक होता है। जाहिर है कि सरदार नहीं चाहते कि अर्तुरुल की वजह से हमारा कबीला किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। कितनी जहरीली जुबान है तुम्हारी। कैसे बेशर्मों की तरह अल्फाज का इस्तेमाल करती हो तुम। मुझे नहीं पता क्या चाहती हो तुम, क्या इरादे हैं तुम्हारे, लेकिन अगर यूं ही जहर उगलती रही तो मैं तुम्हें इसका मजा जरूर चखा के रहूंगी। आयतोलन बाजी, गोगचे तुम दखल मत दो इसमें। तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल तोड़ दिया है सलजान खातून। दोनों कबीलों का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है मेरे लिए। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, दो मुंह वाली नागन? बात सुनो मेरी, तुम्हारी इस मासूम बहन की वजह से खामोश हो गई हूं मैं, लेकिन आइंदा अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। क्यों पड़ी है उनके पीछे आप? मैं पीछे पड़ी हूँ उसके, या वो जहर भर रही है हमारे अंदर, तुम्हारे, मेरे, हलीमा के?
वो हमारे कबीले में अपना झंडा गाड़ना चाहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सच में कितनी गिरी हुई हैं आप, और बुरा सामने वाले को समझती हैं। क्यों इतना मजलूम समझती है खुद को? जुबान को काबू में रखें, वरना अंजाम भुगतेंगी खुद। और सुन लीजिए, कबीले का सुकून बर्बाद मत करें। कि आप तलवार नहीं पकड़ सकते और इंतकाम लिए बगैर आप सुकून से नहीं बैठेंगे। वालिदा का फैसला मेरी वजह से बदला। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? हाथ में रहो अपनी। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि अपनी तलवारों की तरह मुझे भी डाल लोगे आसानी से? तो तकिन, असल बात तो ये है कि गोगचे को तुम्हारी नहीं, तुम्हें गोगचे की जरूरत है अपनी जिंदगी में। बस कर दो। तुम्हें सुनना होगा। बस कर दो। तुम्हारी हैसियत महज एक काबिल रहम तुर्क से ज्यादा नहीं रहेगी। हाथ जख्मी हुआ है, मरा नहीं हूं मैं। खबर आई है कि अर्तुरुल को जिरगे ने मनसब से हटा दिया है और अब वो सिपह सलार भी नहीं रहा।